हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है कि आज के लिए उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है और रोमांस एंजल से भी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लव के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, तो वो जानने की कोशिश। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट्स के थ्रू मत पूछे क्योंकि फेक कमेंट्स की वजह से आपको मिसगाइड किया जा सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल कि अगर आपने इवन पेमेंट भी किया है तो आपको कंफर्मेशन मेल आया है कि नहीं, और प्लीज़ जीमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए। तो वो चीज़ मैं बताना चाहूँगी। और क्रश रिगार्डिंग अगर आपकी सिचुएशन है तो रात को 10 बजे रीडिंग आएगी, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Love yourself first. Your self-respect makes more romantically attractive. Self-respect, self-love आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एंजल्स का आपके लिए बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस है, आपके लिए बहुत बड़ा इशारा है कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए तो ही चीज़ें बदलेगी। क्योंकि यही चीज़ शायद इसी वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी हुई या फिर आगे नहीं बढ़ रही। तो वो चीज़ आपको ध्यान देने हैं कि प्लीज़ अपने पर ध्यान दीजिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ये पर्सन जो भी आपसे, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सेफ है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। इनके लिए जो दिल में एक आपने अगर कुछ मलाल पाल के रखा है कि अगर कोई निगेटिव एनर्जी से, उसे निकाल दीजिए। कीप एन ओपन माइंड, को हार्ट ओपन कीजिए। हार्ट ब्लॉकेजेस मुझे फील हो रहे हैं उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। तो प्लीज़ सेंड देम द लव वाइब्रेशंस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई हेल्प हो सकती है। चांसेस है कि ये पर्सन उनके फ्रेंड्स के थ्रू या आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू बात करना चाहे, या उनकी थ्रू आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, कुछ मैसेज कन्वे करना कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ रहा है मे बी। तो वे फ्रेंड्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप भी अपने फ्रेंड्स के थ्रू मदद हो सकती है मे बी कुछ केसेस में। एंड कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मुझे काफ़ी हद तक है ना ऐसे ये मैसेजेस है ना स्पेसिफिक है एंजल्स की तरफ से। आपकी सिचुएशन में ना जो भी बात रुकी है ना, एक एनर्जी शिफ्ट या एनर्जी ब्लॉक का वजह से रुकी है। एक एनर्जी ब्लॉक, एक हार्ट ब्लॉक की सिचुएशन मुझे फील हो रहा है कि वहाँ पे भी है, आपके पर्सन की तरफ भी है और आपकी तरफ भी है। तो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के माइंड में डाउट है कि यही पर्सन है जिसका मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मैं वेट करना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ। तो क्योंकि आपको ना कुछ सामने दिख नहीं रहा है, कुछ हलचल भी हो रही है, ये भी नहीं दिख रहा है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड कि सिचुएशन अभी तक अगर आपको नहीं लग रहा है, टोटल आंसर ना आया है, तब तक आप अपनी कोशिश जारी रखें, कुछ ना तो सही कि एटलीस्ट नो हार्ट लव वाइब्रेशन सेंड करके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश कीजिए। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन। कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है, आपकी याद आ रही है, लेकिन कुछ वजह से रुके हुए हैं कि उनको ये बात रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही है जिसके कंधे पे सर रख के वो रो सकते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप उनको यहाँ पर जब रोते हैं तो सहारा देते हैं, तो कभी हंसाते हैं कुछ भी करके, तो वो उनको बहुत मायने हो रहा है। ये सब चीज़ें याद आती है जब इनका इंसान का डिफ़िकल्ट टाइम होता है। यू अंडरस्टैंड मी, आप ही उनको समझ सकते हो। योर कडल्स आर वॉट डाइंग फॉर। मिलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत एक मिसिंग एनर्जी है कि आपको गले लगने के लिए भाई मरना भी पड़े तो बेकार नहीं जाएगा। यू ऑलवेज टेक पेन अवे।
कुछ उनकी लाइफ में ऐसा है ना जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन हो चुका है और हो रहा है। तो दुख भरी सिचुएशन है, तकलीफ़ की सिचुएशन है जहाँ पे वो इंसान बंधा हुआ है, तकलीफ़ में है और जैसे आपको ही याद कर रहा है। मे बी इसीलिए आपको ज़्यादा अचानक से एंग्जाइटी हो रही है, रोना आ रहा है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है। योर पेशेंस इज़ अनरियल। आप जिस तरह से पेशेंटली या जिस तरह से वेट कर रहे हो ना, लिटरली किसी के बस की बात नहीं है और यही तो सच्चे प्यार की निशानी है। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है किसी को ना, अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा है कि आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, सो नहीं पा रहे आप। कुछ भी गिल्ट फीलिंग है या मुझे काफ़ी हद तक ना गिल्ट फीलिंग की बहुत ज़्यादा आ रही है कि बोले गिल्ट आपके पास ना आने का या आपके पास गलत करने का या फिर साथ ना देने का, रॉन्ग डिसीजन लेने का गिल्ट। योर्स ओनली, ये हमेशा से आपके ही थे। सोलमेट, तो ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है डेफिनेटली। वेट मैंने क्या कहा कि ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है कि वेट आई एम कमिंग टू यू। और ये लोग, ये सिचुएशन के लिए लोगों के लिए कुछ तो है कि एकदम स्पेसिफिक मैसेज सामने आया है कि जो भी आप कर रहे हो ना, कि आपके मन में जो दुविधा चल रही है, वेट करें कि मूव ऑन करें, तो वो चीज़ वेट आई एम कमिंग टू यू, काफ़ी स्पेसिफिक आंसर आया है। आई डोंट नो किसके लिए आया है। डिवाइन काउंटर पार्ट्स, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो एंड यू सपोर्ट मी। खास करके ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन की वजह से उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है और आपका साथ भी चाहिए। तो किसी रीज़न से बात करना पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों की, किसी की मदद ली जा सकती है। सेंड द लव वाइब्रेशन, यू विल गेट द रिजल्ट्स, यही कहना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।